अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुक टुक 11 की वजह से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गया T20 की और रिकॉर्ड पाकिस्तान का बरकरार है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 हो गया है। पाकिस्तान आज तक एक भी T20 मैच नहीं जीत पाया और ये रवायत कायम है। और इस टुक टुक 11 में से 5 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान की मैनेजमेंट आने वाले सीरीज में ड्रॉप करने वाली है और हमेशा के लिए वो पाकिस्तान की इस T20 क्रिकेट में स्पेशली आपको नजर नहीं आने वाले, क्योंकि जो उनकी टुक टुकिया अप्रोच है या टुक टुक क्रिकेट वो खेल रहे हैं T20 के इस मॉडर्न डे एरा में, तो अब मैनेजमेंट ने ये सर जोड़कर फैसला करने की जो वो ठान ली है कि इनको अब 5 टुकटुकियों को पाकिस्तान की इस टीम से ड्रॉप करके 5 पावर हिटर्स को जो वो मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिकेट T20 अब चल रही है वो अगर आप 8 बैट्समैन ऑलराउंडर्स और टॉप ऑर्डर्स के सारे बैट्समैनों को मिला लें तो 15-15 बॉलें आती हैं एक एक बंदे को। और ये अगर स्ट्रेटजी जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इंडिया, बड़ी बड़ी टीमें जिन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि पर प्लेयर जो वो पर बैट्समैन 15 बॉलें होती है उसके पास और उसने जाकर जो वो अपना पूरा अग्रेशन दिखाना है, लंबा लेकर जाएंगे, लंबा लेकर जाना है। जैसे कि आज बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान खान, क्योंकि आज उसको इसलिए भेजा है कि उसने अच्छी इनिंग खेली है तो चलो उससे कोई वो बड़े या कड़े सवाल नहीं होंगे। कप्तान जो मोहम्मद रिजवान है वो अपनी पथेटिक टुकटुकिया बैटिंग की वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी नहीं आए और बाबर आजम जो है वो टुकटुकिया अप्रोच की वजह से वो भी इस टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। मैं आपके सामने जो वो पहले नाम रख देता हूं इन टुकटुकियों के, जो कि आपको आने वाली सीरीज में लॉन्ग टर्म ड्रॉप किए जाएंगे और इनको पाकिस्तान की T20 क्रिकेट से अब दूर रखा जाएगा, स्पेशली वर्ल्ड कप और इस परफॉर्मेंस के बाद। अब जी सबसे जो पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है जी पाकिस्तान के किंग बाबर आजम। किंग साहब जी टुकटुकिया अप्रोच की वजह से जैसे ही आज देखा दोनों ने कि 150 से नीचे जो वो रन्स है तो भागकर चले गए ओपनिंग करने और बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की इस ओपनिंग पार्टनरशिप का और पाकिस्तान के पावर प्ले का। और उसके बाद जो रही सही कसर है, बाबर साहब तो आउट हो गए। पाकिस्तान के जो मायानाज बल्लेबाज कप्तान हैं जो वो 80 का स्ट्राइक रेट रखते हैं और जिन्होंने जी 28 बॉलों पर 16 रन की टुकटुकिया इनिंग खेली और मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। 5 ओवर तो अकेले ही खेल गए, पावर प्ले का जो वो सत्यानाश कर दिया। और अगर दूसरी तरफ दूसरी टीम को देखें तो 2.2 ओवर्स में 2 ओवर और 2 गेंदों पर उन्होंने 47 रन का ठोका लगाया है। और पाकिस्तान के जो ओपनिंग मायानाज ईगल बॉलर हैं उनको जी उन्होंने मार मार के उनका भुर्ता बना दिया। शहनशाह अफरीदी को पहले ओवर में मगर्क और उनका जो शॉट था उसने ऐसा धागा खोला है कि 16 रन का ओवर ठोका पहले और नसीम शाह को 20 रन का ओवर ठोका और 2.2 ओवर में उन्होंने 50 रन बोर्ड पर लगा दिए। और दूसरी तरफ जब हमारे ओपनर आए हैं तो आपने देखा कि टुकटुकिया अप्रोच जो वो उनकी जारी थी और जब देखा कि थोड़े रन हैं तो हम जाकर अपना नाम बनाएंगे और कहेंगे कि हमारी ओपनिंग बड़ी कामयाब है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ भी होगी तो आपको नहीं कामयाब होने देगी। खासतौर पर T20 में ये टेस्ट और वनडे में तो चल सकती है लेकिन T20 में नहीं चल सकती। और साहिबजादा फरहान को तीसरे नंबर पर रखा और नीयत वल मुराद, नीयत जो खराब थी उस नीयत का फल पाकिस्तान की टीम को जो वो हार की सूरत में दिखा इन 2 बंदों की वजह से। मैं खुली तनकीद करता हूं, मैं खुला अप्रिशिएट करता हूं। मेरी ये नहीं है कि अब ये बड़ा प्लेयर है तो इसको मैं तनकीद करूंगा तो मेरी व्यूवरशिप कम हो जाएगी। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बुरा मनाता है तो मनाए, मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं और मैं फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं। साथ में ये आप जो वो स्कोर कार्ड देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं उनके आप जो वो स्ट्राइक रेट देखें और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनके स्ट्राइक रेट देखें कि कितने हैं। खासतौर पर टॉप ऑर्डर में उनके मैथ्यू शॉट ने 17 गेंदों पर 32 रन ठोके हैं, 188 का उनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद फ्रेजर मगर्ग 9 बॉलों पर 20 रन उन्होंने ठोके हैं, उसमें जी उन्होंने 1 छक्का और 3 चौके मारे हैं, 222 का उनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद जॉश इंग्लिस पहली बॉल पर आउट हुए, मैक्सवेल
कदरे जो है वो स्लो खेले, लेकिन कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी उतनी लगी नहीं। स्टॉइनस भी पर बॉल खेलते रहे, लेकिन उसके बाद हार्डी नीचे आए उनके मिडिल ऑर्डर में और उन्होंने 23 बॉलों पर 28 रन की शानदार इनिंग खेलकर जो वो दिखाया कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कैसे की जाती है और लोअर मिडिल ऑर्डर में कैसे बैटिंग की जाती है, जैसे आज इरफान खान न्याजी ने की, जैसे आज उस्मान खान ने की। तो ये जो टुकटुकिए प्लेयर हैं, इनकी अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका जो चार्ट है ये आप देख लें कि कैसी पथेटिक इन्होंने बैटिंग की है। 26 बॉलों पर 16 रन आपके कप्तान करके गए हैं मोहम्मद रिजवान, और इसके बाद जी 3 बॉलों पर 3 रन आपके जो वो किंग करके गए हैं, और 10 बॉलों पर 5 रन जो है वो आपके जो नए ओपनर हैं जिनको आज नंबर 3 पर भेजा था साहिबजादा फरहान, और इसके बाद जी आपके उस्मान खान आए हैं, उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई किया और 38 बॉलों पर 52 रन उन्होंने बनाए, और 1 बॉल पर 0 रन पर जो है वो आपके वाइस कैप्टन जो है वो आउट हुए। और उसके बाद जी इरफान खान न्याजी ने कदरे बेहतर इनिंग खेलकर मैच को करीब किया और 28 बॉलों पर 37 रन बनाए। तो बाकी का तो फिर क्या कहना, वो तो बॉलर हैं। तो ये तो पाकिस्तान के बैट्समैनों की कारकर्दगी है। और अगर बॉलर्स की देखी जाए तो शानदार कारकर्दगी है नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी को छोड़कर। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग जारी है, और सुफियान मुकीम क्या कमाल की उन्होंने, पहला मैच था आज, लग ही नहीं रहा था कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आज ही खिलाया, तो उसका फायदा आपने देखा। लग ही नहीं रहा था कि वो डेब्यू कर रहा है वो बच्चा। उसकी जो वो 22-23 साल यानी कि ईयर एज है, और कमाल की उसने बॉलिंग की और मैक्सवेल को आउट किया। उनके बड़े बड़े बैटर को उसने आउट किया, एक यंगस्टर्स ने, स्टॉइनस और मैक्सवेल को उसने आउट किया। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप पहले तो आपके जो पैथेटिक डिसीजन थे पिछले तकरीबन कोई 1 साल से कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला रहे थे, और दूसरा जो पैथेटिक ये है कि आप बड़े नामों को लेकर चल रहे हैं, और बड़े नामों से आपने देखा कि उन्होंने 2.2 ओवर में आपको इस एक यानी कि जो सही एवरेज पिच थी उस पर आपको फेंटा लगवाया। अब जी मैं आपको बताता हूं कि कौन से प्लेयर जो है वो ड्रॉप होंगे आने वाले फ्यूचर में। तो सबसे पहले जी बाबर आजम, रिजवान, उसके बाद जी आगा सलमान, उसके बाद जी शहनशाह अफरीदी, उसके बाद जी नसीम शाह। ये आपको मेरे ख्याल में, क्योंकि मोहम्मद रिजवान हो सकता है कि T20 के कप्तान कंटिन्यू ना करें, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये यानी कि असेसमेंट है कि पाकिस्तान हो सकता है कि आकिब जवेद जैसे बोल्ड फैसले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद रिजवान की अगर यही अप्रोच रही तो वो इसको लॉन्ग टर्म नहीं रखेंगे। इसके बाद अगर इनकी जगह पर कुछ प्लेयरों की अगर वापसी देखी जाए तो सबसे सरफहरिस्त जो नाम है खास तौर पर साउथ अफ्रीका सीरीज में, और मुझे लग ये रहा है कि हो सकता है कहीं जिम्बाब्वे वाली T20 सीरीज में भी नाम बुला लें, फ़खर जमान आपके परमानेंट ओपनर होने वाले हैं T20 में। और उनके साथ मेरा ये अपना ज़ाती राय है और मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो साइम अयूब को T20 में भी कंटिन्यू करेगी फ़खर जमान के साथ ओपनिंग में। और 1 डाउन पर आपके जो आएंगे बैट्समैन, वो मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि उस्मान खान जो है वो अगर ऐसी इनिंग्स खेलते रहे और लगातार परफॉर्म करते रहे तो 1 डाउन पोजीशन उनकी होगी, क्योंकि वो नेचुरल ओपनर है। और आपके उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के जो पावर हिटर हैं जिसमें आसफ अली हैं, इसके बाद जी अब्दुल समद हैं, और इसके अलावा हो सकता है चाचा इफ्तिखार की भी हो सकता है एक और चांस ज़िंदगी का आखिरी उनको मिल जाए। और ऑलराउंडर्स में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के पास ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। इंडिया को देख लो, हार्दिक पांड्या उनके पास है, अक्षर पटेल उनके पास है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास स्टॉइनस है, मैक्सवेल है। तो हमारे पास ऑलराउंडर हैं, लेकिन हमने उनको घर भेजा हुआ है या फिर बेंच पर बिठाया हुआ है। अगर मैं आपको गिनवा दूं तो 3 से 4 ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास हैं, जिसमें अब्दुल समद बोल रहा हूँ, आमिर जमाल हैं, इसके बाद आपके पास जो वो जहांदाद खान है, इसके अलावा आपके पास फ़हीम अशरफ हैं जिन्होंने T20 जो सुपर 6 हुआ है, सुपर 6 T20 बोल रहा सुपर 6, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं आपके आसफ अली और फ़हीम अशरफ ने। तो इनको क्यों जो है वो इनको क्या पीस कर अपनी मरम बना कर लगाना है, इनको टीम में डालें और T20 में इसको खिलाएं। फ्यूचर इन्हीं का ही है जो पावर हिटर हैं या ऑलराउंडर्स हैं। पूरी दुनिया ने 2-2 ऑलराउंडर्स डाले हुए अपनी अपनी टीमों में T20 में स्पेशली। तो ये फैसले जो है वो आने वाले वक्त में आपको दिखेंगे, और पाकिस्तान की टीम अगर सर्वाइव करेगी मॉडर्न डे क्रिकेट में तो इन प्लेयरों को लाजमी वापस लेकर आना पड़ेगा। और शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह की जगह पर मोहम्मद आमिर का अगर कैरियर बचा है तो मैनेजमेंट को होश को नाखून लेने चाहिए। स्किल लेवल उसका बहुत अच्छा है। मोहम्मद आमिर को जितने ये कम से कम 2026 का वर्ल्ड कप तक उनको कंटिन्यू करें, और साथ में जो है वो आप जहांदाद खान को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसले हैं दोस्तों जो आगे आने वाले वक्त में आपको दिखाई देंगे, और मेरी ये खुद की असेसमेंट भी है और मैनेजमेंट भी इसके बारे में उनका भी कंसर्न है।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी या इसके मेरे जो मैंने आपके सामने स्टैट्स रखे हैं आपको सही लगे हैं तो आपने कमेंट करके बताना है, और कौन से प्लेयर्स हैं जो T20 में डिजर्व करते हैं और इस टीम में डिजर्व नहीं करते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।